So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जॉइंस क्या होते हैं सीक्वल में हमने उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बारे में मैंने डिटेल्स में आपके साथ चीज़ें शेयर की थी कि हम जॉइंस को किस तरह यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करते हम किस तरह डाटा टू और मोर देन टू टेबल से रिट्रीव कर सकते हैं। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। अगर तो किसी ने जॉइंस के रिलेटेड अगर किसी के कॉन्सेप्ट के अंदर इश्यूज़ हैं और उसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखे। उसमें मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाया है कि किस तरह हम सीक्वल में जॉइंस लगा के डाटा को रिटर्न में जो हमें चीज़ चाहिए होती है उसका रिट्रीवल हम ले सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं। तो उस टॉपिक के बाद मैंने जो सोचा है वो है सीक्वल के फंक्शंस के बारे में बात करने का, कि इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ें देखेंगे। ये सीक्वल के अंदर फंक्शन के ऊपर मैं एक वीडियो के अंदर भी चीज़ें कवर कर सकता था, लेकिन वो वीडियो फिर कुछ ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो मैंने सीक्वल के फंक्शंस के लिए जो सोचा है वो दो वीडियोस में मतलब उसको डिवाइड करने का सोचा है। तो अब आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी जो टाइप्स हैं उनमें से हम एक टाइप को कवर करेंगे। उस टाइप तक जाने के लिए हमें पहले बेसिक सीक्वल का क्या मतलब क्या होता है, इसका यूज़ क्या है और ये हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। सो सीक्वल फंक्शंस, SQL Server functions are pre-built actions that perform calculations, manipulate data and return result। अब जो SQL में हम फंक्शन होते हैं ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये एक्शंस होते हैं। जिस तरह हम सी शार्प अगर आपने काम किया हो डॉट एंड में तो उसमें हम मेथड्स लिखते हैं कि कोई भी हमने काम करा ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो तो वो मेथड्स होते हैं। इसी तरह इसमें एक्शंस परफॉर्म करने के लिए प्री बिल्ट फंक्शन उन्होंने बनाए हुए हैं, जिनको यूज़ करते हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और किस तरह हमें रिटर्न में कोई चीज़ चाहिए तो उन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करते हैं वो इन फंक्शन को यूज़ करते हम कर सकते हैं। और इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि फंक्शंस जिनको यूज़ करते हैं हम अपने फंक्शन को से का काम ले सकते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। At the most fundamental level, these functions simplify complex queries and automate repetitive tasks। अब इनको यूज़ करते हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे बहुत से सिंपलीफाई चीज़ों को कर सकते हैं इन फंक्शन को यूज़ करते हैं, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो हमारी क्यूरीज में कि हमने किस तरह कोई डाटा रिटर्न करना है। हम सिंपली उस फंक्शन को, गिवन फंक्शन को यूज़ करते उसमें उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमने चीज़ वैल्यू गेट करनी हो, और फिर उसको हम अपने डाटा के अंदर एज अ इनपुट या इंसर्शन के तौर पे या अपडेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आज हम कवर करेंगे, इसमें इसकी टाइप्स को देखेंगे। जो कॉमनली सीक्वल में फंक्शंस यूज़ होते हैं उसमें वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एग्रीगेट और दूसरे होते हैं स्केलर। तो एग्रीगेट जो फंक्शंस होते हैं, आप आज हम अपनी इस सीक्वल फंक्शन की जो वीडियो है इसमें आज हम अपनी पहली वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्केलर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं चाह के इन दोनों को एक वीडियो में भी कवर कर सकता था, लेकिन वो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जानी थी तो इसलिए, और फिर उसमें सही ब्रीफली डिस्कशन भी नहीं मैं आपके साथ कर सकता था, डिटेल नहीं शेयर कर सकता था। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम एग्रीगेट फंक्शन के बारे में ही देखेंगे। So aggregate functions operate on a collection of values and return a single result। के ये जो फंक्शन होता है ना एग्रीगेट फंक्शन, ये हम ऑपरेट करते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यू का, मतलब मोर देन वन वैल्यूज को हम इसमें यूज करते हैं और इसके रिटर्न में सिंगल एक रिजल्ट आता है। जो जिसमें सिंगल रिजल्ट आए वो एग्रीगेट फंक्शन उनको कहा जाता है कि फॉर समराइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। इसमें हम डाटा को समराइज कर सकते हैं, मतलब समराइज करने से मुराद मुख्तलिफ वैल्यूज की कलेक्शन को एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल रिजल्ट में कन्वर्ट करता है और अच्छे से डाटा को एनालाइज करता है। अब आप लेफ्ट पे देख रहे होंगे कि जो इसकी डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो हम जो कीवर्ड हैं, एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं, वो है एवरेज का, काउंट का, फर्स्ट, लास्ट, मैक्स, मिन एंड सम।
हम नॉर्मली इसको सीक्वल में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये एग्रीगेट फंक्शन का हिस्सा है सीक्वल में। तो इन चीज़ों को गौर करना ही इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है कि जो सम है, सम का जो आप वो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो स्केलर होता है या एग्रीगेट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसमें देखते हैं। सो एग्रीगेट फंक्शन ऑपरेट, जिस तरह हमने पहले देखा कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को गैदर करता है, ऑपरेट करता है और फिर उसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करता है एज अ रिजल्ट। इसका अंदर जो इसकी एग्जांपल्स में आता है वो है काउंट, सम, एवरेज, मीन एंड मैक्स। तो जो काउंट होता है वो रोज काउंट, मतलब इसमें ये बताया गया कि काउंट्स रोज दैट मैच अ कंडीशन, मतलब हम कोई कंडीशन लिखते हैं। इसके बारे में मैं अभी वो एग्जांपल के साथ अपने नेक्स्ट पॉइंट में शेयर करता हूँ। तो ये जो मैच करता है रोज को कि उसके काउंट्स कितने हैं, फिर जो सम है वो एडिशन के लिए यूज होता है। एवरेज है जो कैलकुलेशन, जो एवरेज ऑफ किसी भी कोई भी वैल्यू है आपने उसकी एवरेज निकाल के रिटर्न करने है वो है। मीन एंड मैक्स वैल्यू या ये उसके लिए यूज होता है। सो जो काउंट है, काउंट फंक्शन, इसका पर्पस क्या होता है? काउंट्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैच अ स्पेसिफिक कंडीशन। अब ये कोई स्पेसिफिक कंडीशन को यूज करते हैं, हम उसमें काउंट देखते हैं। अब कैसे? हम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सिलेक्ट काउंट, ये इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। अब इसमें क्या हो रहा है? सिलेक्ट काउंट और ब्रैकेट्स में हमने दे दी एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉय टेबल में से हमने एम्प्लॉय आईडी के काउंट हमने निकालने, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। अब जो एम्प्लॉय आईडी में जो भी डिपार्टमेंट नाम का कॉलम होगा उसमें जितने भी सेल्स के लोग मतलब आ रहे होंगे डिपार्टमेंट के जो होल्ड करते हैं, वो सारे एम्प्लॉयज की आईडी का जो काउंट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल 10 ऐसे एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हों, तो उन सब की 10 के 10 वो काउंट करेगा जिसको यूज करते हैं काउंट को, और वो रिटर्न में 10 भेज देगा कि मतलब ये 10 जो इम्प्लॉयज हैं, इम्प्लॉयज आईडी 10 एग्जिस्ट करती है जिनके अगेंस्ट डिपार्टमेंट सेल्स पड़ा है डीबी में। और फिर उसके बाद आया था सम फंक्शन। सम फंक्शन का क्या मकसद होता है? एड्स अप वैल्यू इन अ न्यूमेरिक कॉलम। अब इसका क्या मकसद है? अब पहले एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर से समझ लगेगा। इसका सिंटेक्स कुछ ये होता है, सिस्टम ओ सॉरी सिलेक्ट सम, और सम में हम इसको एज अ पैरामीटर कह लो, हम इसको सैलरी भेज रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब हमने इसका मतलब क्या हुआ? हम सम कर रहे हैं सैलरीज को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, उसको हमने सेलेक्ट करना है। वेयर डिपार्टमेंट इज आईटी। अब आईटी डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर आईटी डिपार्टमेंट जो भी होल्ड करता है, जिसके भी कॉलम के अंदर डिपार्टमेंट के कॉलम के अंदर आईटी आ रहा है, उनकी सैलरीज को सम कर दे और रिटर्न कर दे। तो जो भी सैलरीज होंगी आईटी डिपार्टमेंट वाले जो होल्ड करते हैं जितने भी एम्प्लॉयज, उनकी सैलरी को सम करके हमें रिटर्न में वैल्यू दे देगा एक। फिर उसके बाद आ जाती है एवरेज फंक्शन। अब एवरेज फंक्शन का क्या मतलब होता है? कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ वैल्यू इन अ कॉलम। अब एक कॉलम के अंदर रहते हुए किसी भी वैल्यू के जो भी एवरेज होती है वो ये हमें रिटर्न करता है। कैसे? सेम एज इट इज, वही, कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है, बस एक कीवर्ड का फर्क आ गया सिंटेक्स में। सिलेक्ट एवरेज, एवरेज हम किसकी निकालना चाह रहे हैं? सैलरी की, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक कॉलम हो सैलरीज का, जिसके जो कि एम्प्लॉय टेबल से में एग्जिस्ट करता है, वेयर डिपार्टमेंट एचआर हो। अब एचआर डिपार्टमेंट जो जो भी एम्प्लॉयज होल्ड करते हैं उनकी एवरेज की मतलब जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सबकी सैलरीज की एवरेज ये रिटर्न में हमें भेज देगा। वो एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, उन 10 को सबको उसकी एवरेज को काउंट करके हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद मीन एंड मैक्स फंक्शन आ जाते हैं। अब इनका पर्पस क्या होता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट, मतलब मीन, एंड लार्जेस्ट मीन्स मैक्स वैल्यू इन अ कॉलम। आप ये देखो कि अगर फॉर एग्जांपल एक आपका टेबल है जिसमें आपका वो ऑर्डर्स के रिलेटेड कोई आ रहा डाटा या कोई भी, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल मेंशन किया है सिलेक्ट मीन सैलरी एंड मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। आप सिंपली ये लिखते हो, एक ये स्मॉल सी क्यूरी रन करते हो किसी भी टेबल के लिए, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल के लिए दी हुई है। तो जैसे आप उसमें देते हो तो आपको ये दो वैल्यूज रिटर्न कर देगा। वो इसलिए दो वैल्यूज रिटर्न करेगा क्योंकि हम इसे दो चीजें एग्जिस्ट करें। जैसे आपने देखा था ना एग्रीगेट फंक्शन एक सिंगल वैल्यू को रिजल्ट में रिटर्न में भेजता है,
लेकिन अब हम यहाँ पे 2 चीज़ें चेक कर रहे हैं, तो इसलिए ये 2 चीज़ों को रिटर्न में भेजेगा। आप इंडिविजुअली भी क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें सेलेक्ट मिन, आगे उसकी जो कॉलम नेम है जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं सैलरी है, फ्रॉम एम्प्लॉय। आप सिंपल ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी उस एम्प्लॉय की रिटर्न वैल्यू में भेज देगा। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्रीगेट फंक्शन में आती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती। लेकिन आपने इन चीज़ों को, ये बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल सीक्वल में हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को आपने ख़ास ख्याल रखना है इन चीज़ों का, ताकि आप जब भी कोई इंटरव्यू आप कहीं पे जाते हैं जॉब के लिए, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में ये कॉमन से बेसिक से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे एग्रीगेट फंक्शंस, सीक्वल के अंदर क्या होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी स्केलर फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे, और डिटेल ब्रीफिंग के साथ उसमें भी देखेंगे कि वो चीज़ें क्या होती हैं। तो आज की हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना लगी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.